22 जुलाई 2025 की सुबह जब राष्ट्रपति भवन से यह आधिकारिक पुष्टि आई कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो राजनीतिक हलकों में पहले यह महज एक स्वास्थ्य जनित निजी का निर्णय लगा, मगर थोड़ी देर बाद जब सन्नाटा कुछ ज्यादा गहरा लगने लगा और कुछ सवाल हवा में स्थिर हो गए, तो महसूस हुआ कि बात सिर्फ स्वास्थ्य की नहीं, शायद विदेश की भी है। जगदीप धनखड़ को आम राजनीतिक शख्सियत नहीं थे। राजस्थान के एक साधारण किसान परिवार से मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील बनने तक और फिर भाजपा की राजनीति में सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने तक उन्होंने अपना राजनीतिक और वैचारिक सफर खुद लिखा। उन्होंने संविधान की व्याख्या को कोई किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इनसे जमीन पर भी लागू करने की कोशिश की। जब वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब ममता बनर्जी की सरकार से टकराव उनकी पहचान बन गया, पर वह टकराव वैचारिक था, राजनीतिक नहीं। वह संविधान की रक्षा के लिए था, पार्टी लाइन के लिए। ऐसे में यह सवाल मौजूद है कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान की बारीकियों को ज्ञाता का सत्ता के गलियारों में अब अनुपयुक्त माने जाने लगा, क्या स्वतंत्र विचार आदि सरकार में असुविधा का कारण बन चुके हैं? उनका जाना इस बात का संकेत देता है कि या तो वो फिट नहीं पा रहे थे या उन्हें अनफिट करार दिया जा। इसी पैटर्न में एक और नाम बार बार सामने आता है, नितिन गडकरी, जिनकी कार्यशैली की तारीख विपक्ष से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों तक ने थी। उन्होंने भारत के सड़क राजमार्ग और परिवहन ढांचे को जिस स्तर पर बदला, वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा से परे जाकर जैसे का काम था। फिर भी 2022 में उन्हें भाजपा के सबसे महत्वपूर्ण विकास संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया और अब खबर यह है कि उन्हें संसदीय कार्य समिति से भी हटा दिया गया। यह वही गडकरी है जिन्होंने एक बार कहा था, मैं सत्ता के पीछे नहीं भागता, अगर मेरे विचार पार्टी के विचारों से टकराते हैं तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। शायद इसी वाक्य ने उनकी किस्मत दी थी। यह घटनाएं महज व्यक्तिगत नहीं है, यह एक प्रवृत्ति है। भाजपा में अब उन नेताओं की संख्या घटती जा रही है जो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं या जो जनहित के मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग राय रखने की हिम्मत रखते हैं। जयंत सिन्हा जैसे सांसद को चुनाव न लड़ने का फैसला करते हैं और सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं कि पार्टी ने विचार के लिए जगह नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जैसे 4 बार के मुख्यमंत्री को बिना कोई भूमिका दिए किनारे कर दिया जाता है और अब उपराष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद छोड़ना, ये केवल राजनीतिक उल्लंघन नहीं, मानसिकता का प्रस्ताव है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तत्काल निर्णय प्रक्रिया है या यह किसी और के इशारे पर हो रहा है। अमित शाह और जेपी नड्डा के प्रभाव संरक्षण में सबकी बदलती भूमिका की ओर भी गोलियां उठ रही है। खासकर जब यह देखा जाए कि 2024 के बाद भाजपा में गुटिया राजनीति पूरी तरह से खत्म कर दी गई है और एक राष्ट्र एक नेता की सोची काफी गंभीर। सत्ता अब शायद निष्ठा मानती है, प्रतिबद्धता नहीं है, और यदि आपकी निष्ठा राज्य या संविधान के बजाय एक नेता के प्रति नहीं है, तो फिर आप चाहे कितने भी ईमानदार हो, कितना भी अनुभव रखते हो, आपको अनुकूल नहीं माना जाएगा। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, गडकरी की छुट्टी, जयंत सिन्हा की विदाई, ये मैच घटनाएं नहीं है, ये लोकतंत्र की रीढ़ में होते हुए मौन ऑपरेशन की सूचनाएं। सवाल यह नहीं कि कौन गया, सवाल यह है कि जो बचे रहे वो किस कीमत पर टिके हैं। सवाल यह नहीं कि क्या मोदी तानाशाही चला रहे हैं, सवाल यह है कि क्या अब विचार की कोई जगह बची है, क्या अब पार्टी चल रही है या केवल प्रबंधन। संविधान में उपराष्ट्रपति का पद महज प्रतीकात्मक नहीं, वह उच्च सदन राज्यसभा का संरक्षक होता। यदि वहां बैठा व्यक्ति विधेयक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, तो उसके इस्तीफे को साक्ष्य के बजाय राजनीतिक खदावत मानना ज्यादा ईमानदार विश्लेषण होगा। यह एक संकेत है कि अब विचारशील लोगों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ वफादार लोगों के लिए जगह पर रही है। यदि यही चलता रहा तो आने वाले वक्तों में देश की नीतियों को अनुभव नहीं, आदेश चलाएंगे और शायद तब धनखड़ जैसे लोग एक इतिहास बन जाएंगे, उस इतिहास के जहां कभी संविधान की आत्मा बोलती थी और अब बस बोल। बने रहे आपके अपने चैनल।